नमस्कार दोस्तों, बिफोर एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। हिस्ट्री का टॉपिक है आज का। देखिए यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन दे रखे हैं, उनको हम देख लेते हैं सबसे पहले। और ये महत्वपूर्ण युद्ध दे रखे हैं, कौन कौन से युद्ध और उससे रिलेटेड संधियाँ जो संधि हुई और युद्ध को समाप्त किया गया, तो उसके बारे में दे रखा है। जैसे प्लासी का युद्ध है, तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में हुआ था। और पक्ष किसका था, किसके किसके बीच में होता? क्लाइव और सिराजुद्दौला के। वांडीवास का युद्ध जो हुआ वो 1760 में हुआ, अंग्रेज और फ्रांसीसी किसके किसके बीच में हुआ? अंग्रेज और फ्रांसीसी कंपनी के बीच में हुआ। अब बक्सर का युद्ध, जो बक्सर का युद्ध होता है, ये 1764 में होता है और इसमें अंग्रेज मीर कासिम की संयुक्त सेना थी। किसकी किसकी थी? अंग्रेज की थी और मीर कासिम की संयुक्त सेना थी। प्रथम मैसूर का युद्ध जो हुआ वो 1767 से 1769 तक हुआ। ये किसके बीच में हुआ? प्रथम मैसूर युद्ध ये हुआ हैदर अली और अंग्रेज। कब कब हुआ? 1767 से 1769 और हैदर अली और अंग्रेज के बीच प्रथम मैसूर का प्रथम युद्ध। द्वितीय मैसूर युद्ध जो हुआ वो 1780 से 1784। कब हुआ? 1780-1784 के बीच में द्वितीय मैसूर युद्ध हुआ और ये हैदर अली और अंग्रेज, ये भी उन्हीं के बीच में हुआ, हैदर अली और अंग्रेज के बीच हुआ। तृतीय मैसूर का युद्ध जो हुआ वो कब हुआ? 1790 में। किसके किसके बीच में हुआ? टीपू सुल्तान और अंग्रेज। और चतुर्थ मैसूर युद्ध किसके किसके बीच में हुआ? सन जो है 1799 में और टीपू सुल्तान और अंग्रेज के बीच हुआ। चिलियान वाला युद्ध जो हुआ, चिलियान वाला, ये 1849 में हुआ और ईस्ट इंडिया कंपनी और सिख के बीच में हुआ। ये ध्यान रखिएगा, चिलियान का युद्ध जो हुआ वो 1849 में हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच में हुआ। अब थोड़ा सा यहाँ महत्वपूर्ण आंदोलन और संस्था दे रखी है, पहले इनको देख लेते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका मतलब मिलान के फॉर्म में आ जाता है, तो हम पहले इसको देख लेते हैं। जैसे अगस्त दे रखा है, आंदोलन या संस्था जो है, अगस्त घोषणा जो है वो किस व्यक्ति से संबंधित है? मांगटेंग्यू के बीच। अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिलिथगो इसके समय में आया था। अगस्त संकल्प जो है महात्मा गांधी से है। प्रत्यक्ष कार्यवाही, आप जानते हो प्रत्यक्ष कार्यवाही मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था, दिवस बनाया था। अब जरा देखिए होम लीग आपने देखा होगा। एक तो क्या है, लोकमान्य तिलक, और दूसरा किसके बीच में? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नेशनलिस्ट पार्टी जो है वो किसकी थी? मदन मोहन मालवीय। नेशनलिस्ट पार्टी जो है उससे संबंधित व्यक्ति कौन है? मदन मोहन मालवीय। नेशनल लिबरेशन फेडरेशन ये किससे है? तेज बहादुर सप्रू। ये क्वेश्चन आया हुआ है, तेज बहादुर सप्रू। स्वराज पार्टी, ये आप लोग जानते हो, स्वराज पार्टी चितरंजन दास, किससे संबंधी है? चितरंजन दास। तो इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। अगस्त घोषणा जो है मांगटेंग्यू, अगस्त प्रस्ताव दो है, अगस्त घोषणा और प्रस्ताव दोनों में डिफ्रेंशिएट कर लीजिएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा जो हमारे फैक्ट हैं उनको भी देख लेते हैं फटाफट। जैसे फैक्ट में दे रखा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, तो ये कौन सा था? अमृतसर अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन था? अमृतसर का अधिवेशन। और ये 1919 में हुआ था। कब हुआ था? 1919 में। और अगला जो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रार्थना, यातना और विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था। मतलब लोगों ने इसके मतलब कार्य प्रणाली पर प्रश्न उठाना स्टार्ट कर दिए थे कि ये जो कार्य प्रणाली है कांग्रेस की वो बहुत अच्छी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, बस ये 2 ही 3 काम करती है, एक तो प्रार्थना करती है या याचना करती है और विरोध की राजनीति करती है, तो ये सही काम नहीं कर पा रही। ये किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। 1947 में कांग्रेस कमेटी के बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव को पारित होने को राष्ट्रवाद का सांप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के
लिए किसने कहा था? ये डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने कहा था। किसने कहा था? सैफुद्दीन किचलू। राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण किसने कहा था? डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने कहा था। कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है। कांग्रेस जो है वो पतन के लिए लड़खड़ा रही है। मेरे सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में रहूं, कांग्रेस शांतिपूर्वक क्या करे? शांतिपूर्वक समाप्ति में सहयोग करे। ये किसने कहा था? लॉर्ड कर्जन ने कहा था। वो कह रहा था कि ये कांग्रेस अब लड़खड़ा गई, ख़त्म हो जाएगी, तो मैं जब तक हूँ तब तक वो शांतिपूर्वक समाप्ति में सहयोग करना चाहिए इसको। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता जिसे गांधी जी ने किया था वो कौन था? बेलगाम। ये 1924। किसने कहा था कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था और ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? किसने कहा था? सर सैयद अहमद। किसने कहा था? सर सैयद अहमद। भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? किसने कहा था? गांधी जी ने, जो कि अभी भी बनी है। नई दिल्ली 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में किसने विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था? किसने किया था? अबुल कलाम आज़ाद ने। विभाजन के प्रस्ताव को किसने समर्थन दिया था? अबुल कलाम आज़ाद ने। यहाँ उग्रवादी पंथ नहीं है, मतलब कई लोगों का नाम दे रखा उग्रवादी पंथ के नहीं थे। वो कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। अधिकतर नरमपंथी नेता थे। जो नरम लोग थे वो कहाँ थे? शहरी क्षेत्रों से थे। भारतीय अशांति के जनक किसे कहा जाता है? आप जानते हो, लोकमान्य तिलक को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लोकमान्य तिलक को कहा जाता है। उसके बाद में संबंधित जो कांग्रेस के जो गरम दल वाले थे उससे संबंधित कौन थे? अरविंद घोष। कौन थे? अरविंद घोष थे। कौन था? अरविंद घोष थे। कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी से जुड़ा था? तो ये कौन थे? लाला लाजपत राय। कौन थे? लाला लाजपत राय। अब हम कुछ इधर दे रखे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको जानना चाहिए कि कौन कहाँ पे हुआ। छोटा छोटा वन लाइन के फॉर्म में क्वेश्चंस हैं, इनको भी देख लेते हैं। जैसे दे रखा है चौरी चौरा जो कांड हुआ वो किस जनपद से था? तो गोरखपुर। जो काकोरी षड्यंत्र केस है ये किस वर्ष हुआ है? तो ये 1925। काकोरी कहाँ पे? लखनऊ में। काकोरी षड्यंत्र जो है वो 1925 में हुआ। इंकलाब जिंदाबाद जो नारा है किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? फिरोजपुर। कहाँ पे है? फिरोजपुर में है। युगांतर जो पार्टी है, युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? जतीन्द्र नाथ मुखर्जी। किसने किया था? जतीन्द्र नाथ मुखर्जी ने किया था। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1924। कब हुई थी? 1924 में हुई थी। मुजफ्फरपुर बम कांड जो है 1908 में हुआ था। ये किससे संबंधित था? तो एक्चुअली में इसमें किसने बम फेंका था? प्रफुल्ल चाकी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन जो है उसकी स्थापना कहाँ हुई थी? कानपुर में हुई थी। कहाँ हुई थी? कानपुर में। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दी गई। ये किस डेट को दी गई थी? 23 मार्च 1931 में। कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के संस्थापक नेता कौन थे? ये आप लोग जानते हो कौन थे? भगत सिंह थे। काकोरी कांड से जुड़ा क्रांतिकारी मुकदमे से बच निकला वो कौन था? आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद। कौन थे? चंद्रशेखर आज़ाद। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अब हम कोशिश करेंगे कि छोटे छोटे वीडियो बना के दें ताकि आप लोगों को देखने में भी प्रॉब्लम ना हो। छोटा रहेगा तो जल्दी आप लोग देख सकोगे। धन्यवाद।